गिरफ्तारी का पावर एक आम आदमी को भी है। अगर आपके भी सामने कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, गंभीर अपराध, तो आपको भी पावर है कि पकड़ के पुलिस को हैंडओवर कर दीजिए। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। तो विशेष पावर देने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? तो आप जानते नहीं हैं कानून उसको कैसे पूरा करना है, पालन करना है, और काम करेंगे सिविल पॉपुलेशन के बीच, तो समस्या उत्पन्न होगी। और इसका राज्य में आज के दिन में 18 बटालियन हैं बिहार सशस्त्र पुलिस के, जो पहले बीएमपी थे। तो एक बटालियन में मान लीजिए 1000 लोग काम करते हैं, तो 18,000 हो गए। और इसके अलावा 2 इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स भी बिहार सरकार ने बीएमपी में बनाया है, तो 20 हो गए। 20 के मतलब करीब 20,000 लोग बिहार सशस्त्र पुलिस में भिन्न भिन्न पदों पर काम करते हैं। तो बिहार में इतना इंडस्ट्री तो आज के दिन में नहीं है। हम आप सभी जानते जो है, जनता समझ रही है कि बिहार को एक पुलिस स्टेट में तब्दील करना चाहती है राज्य सरकार। तो जनता के ये भ्रम जो है कुछ हद तक सही प्रतीक के देखिए, आनन फानन में लगता है कि यह एक्ट पारित कर दिया गया है। एक बिल जिसको लेकर के बिहार के विधानसभा में इतना हंगामा हुआ, कई विधायक को पीटा गया, और वो बिल आखिर पास हो गया, बिहार विशेष पुलिस सशस्त्र बिल। हम बात कर रहे हैं उस बिल के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि उस बिल को लाने की आखिर बिहार में क्यों ज़रूरत पड़ी सरकार को। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार गुप्ता जी। वो हमें बताएंगे कि इस बिल में क्या है और सरकार इस बिल को लाने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। वो एक बिल जो है बिहार पुलिस विशेष सशस्त्र बल, उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं आपसे। बिहार सशस्त्र बल पुलिस विधेयक जो अभी हाल में विधानमंडल से पास भी हो गया, तो जो बिल है उसमें सरकार ने प्रस्ताव लाया कि बिहार का विकास हो रहा है तेज़ी से, जो और बहुत सारे उद्योग भी बिहार में लग रहे हैं और लगेंगे। और इसके अलावा हवाई अड्डा है, मेट्रो है, और जो भी बिजनेस सेंटर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रशिक्षित बल चाहिए। और इसके अलावा और भी आंतरिक सुरक्षा इत्यादि के लिए एक विशेष बल की आवश्यकता है। तो इसके लिए जो बिहार सैन्य पुलिस बीएमपी थी, बिहार मिलिट्री पुलिस, उसके नाम को बदल के बिहार सशस्त्र पुलिस बल का नाम दिया गया है, बिहार सशस्त्र पुलिस। और उनको उनके गठन और उनको नए नए पावर दिए गए हैं पदाधिकारियों को, जो पहले नहीं था। तो अब विशेष सशस्त्र पुलिस के पदाधिकारी अब गिरफ्तारी कर सकते हैं बिना वारंट के, तलाशी ले सकते हैं बिना वारंट के, बिना कोर्ट के आदेश के। तो ये सब पावर नए सिरे से दिए गए हैं। और दूसरे और भी बहुत सारे प्रावधान इस बिल में किए गए हैं। तो सरकार ने तो यही आवश्यकता बतलाई है और जिसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। दूसरा है कि बीएमपी में मिलिट्री का नाम आया, मिलिट्री पुलिस, जबकि यह सिविल पुलिस का एक रूप है और राज्य सरकार के पुलिस विभाग के अधीनस्थ है। तो मिलिट्री शब्द जो है मेल नहीं खाता है सिविल पुलिसिंग में, तो इसलिए भी नाम मिलिट्री हटा के बिहार सशस्त्र पुलिस का नाम दिया गया है। इसमें अपोजिशन लगातार कह रही है कि इसका जो है मिसयूज़ भी हो सकता है, कि बिना किसी वारंट के किसी घर में छापा मारा जा सकता है। इसमें क्या है? ऐसा है कि ये जो बिल आया है इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और सीआईएसएफ की तर्ज पर खास करके सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, उनका काम होता है, भारत सरकार का वो
एक पैरामिलिट्री फोर्स के तौर पे है CISF, तो वो बल, उसके पदाधिकारी और जो भी जवान हैं वो औद्योगिक क्षेत्रों में बिहार राज्य सरकार, भारत सरकार के खास करके जो भी औद्योगिक प्रतिष्ठान है, एयरपोर्ट है, पब्लिक सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो उसमें CISF सुरक्षा का काम करता है देने का। वो परिसर की सुरक्षा और परिसर में जितने पदाधिकारी, जैसे किसी भी कंपनी में MD होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, तो उनका संरक्षण और सुरक्षा ये दोनों देने का काम CISF के लोग करते हैं। तो उसी की तर्ज पर बिहार सशस्त्र पुलिस का गठन करने और उनको शक्ति, ये सब जो हमने बतलाया, देने का राज्य सरकार ने प्रावधान इस बिल के माध्यम से किया है। लेकिन इसमें जो आपत्ति हो रही है वो, चूँकि बिल में कुछ ऐसे भी प्रावधान कर दिए गए हैं जिससे बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि इनकी ड्यूटी अगर औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, मेट्रो हो गया मान लीजिए, हवाई अड्डा है, या राज्य सरकार के ही कुछ औद्योगिक जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं उनमें भी CISF की तरह सुरक्षा देने की बात है, तब तो समझ में आती है कि ठीक है, बल होना चाहिए। और बल को उस हाता में जहाँ पे ये काम करते हैं, अगर वहाँ कोई असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्व जाके अपराध करता है, चोरी करता है, कोई दूसरा संज्ञेय अपराध करता है, तो उसकी गिरफ्तारी करना, और अगर चोरी कर लिया है या कुछ अवांछनीय सामान लेके आया है, मान लीजिए आर्म्स लेके वो आया है असामाजिक तत्व, तो उसको सर्च करना, तो ये सब वहाँ तक सीमित रहे तो समझ में आती है। लेकिन बिल में कई जगह यह लिखा गया है कि आंतरिक सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, और इसके अलावा भी राज्य सरकार या महकमा के बड़े पदाधिकारी अगर सशस्त्र बल को और कोई काम देंगे जिसको अभी एक्सप्लेन नहीं किया गया है कौन से काम देंगे, भविष्य में चल के देंगे, तो वहाँ भी ये काम करेंगे सशस्त्र बल के पदाधिकारी, बिहार सशस्त्र पुलिस के, तो वहाँ पे समस्या उत्पन्न होगी। अगर गिरफ्तारी और सर्च के पावर उनको दिए गए हैं, अब इसके दौरान चूँकि उनके पास वो ट्रेनिंग नहीं है, ये जैसे कि ये काम जिला पुलिस का है, स्थानीय थाना का है, सिविल पुलिसिंग का, गिरफ्तारी करने का, सर्च करने का, और ख़ास करके CRPC में जो पावर होता है, किसी व्यक्ति के साथ घटना घटती है, कॉग्निजेबल क्राइम होता है, तो वो थाना में FIR करता है, और थाना के पदाधिकारी जो हैं, अफसर इंचार्ज, SHO या उनके अधीनस्थ पदाधिकारी जो होते हैं, जूनियर सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और इस दौरान वो गिरफ्तारी कर सकते हैं, सर्च करते हैं, और कोर्ट के वारंट की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है बहुत सी परिस्थितियों में। तो सिविल पुलिस का ये काम है। अगर सिविल पुलिस का ये पावर विशेष सशस्त्र पदाधिकारी को दे दिया गया तो आपस में टकराव होगा, कोऑर्डिनेशन की कमी होगी, और चूँकि वो उनके पास वो योग्यता नहीं है। सिविल पुलिस के जो लोग बहाल होते हैं, दरोगा, DSP, और वो ग्रेजुएट होते हैं, परीक्षा होती है, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में उनका प्रशिक्षण होता है, जो कि इन लोगों को बिहार मिलिट्री पुलिस के जो अभी तक पदाधिकारी जवान थे उस तरह की ट्रेनिंग नहीं हुई, ना ही वो उनके बहाली के समय वो शर्तें थी जो एक थाना के पुलिस पदाधिकारी की होती है, जिला पुलिस, तो वो ट्रेंड नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है। अगर वो पुलिस का काम करेंगे सिविल पॉपुलेशन में, जैसा कि इस सशस्त्र विधेयक में कई जगह लिखा गया है कि आंतरिक सुरक्षा, विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के काम ये कर सकते हैं, और
इनको ये नया पावर दे दिया गया है सर्च का और अरेस्ट का विदाउट वारंट, जो पहले इनको नहीं था। तो अब अगर ये इन काम में जो है जो जिला पुलिस करती है उसमें डीएम, एसडीओ, मैजिस्ट्रेट्स का भी रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर में सीआरपीसी के तहत, तो सिविल पुलिस का ये दायित्व होता है स्थानीय थाना का, जिला के एसपी का। तो उसमें ये जो है मेल नहीं खाता है। और अगर जो आप जानते नहीं हैं कानून उसको कैसे पूरा करना है, पालन करना है और काम करेंगे सिविल पॉपुलेशन के बीच, तो समस्या उत्पन्न होगी और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। किसको अरेस्ट कर लेंगे, कहाँ सर्च कर लेंगे। और मान लीजिए बिल में प्रावधान किया गया है कि अरेस्ट करने के बाद, सर्च करने के बाद ये थाना को हैंड ओवर करेंगे, तो केवल औद्योगिक प्रतिष्ठान इंडस्ट्रियल कैंपस में अगर ये काम हो तो बात समझ में आती, क्योंकि गिरफ्तारी का पावर एक आम आदमी को भी है। अगर आपके भी सामने कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, गंभीर अपराध, तो आपको भी पावर है कि पकड़ के पुलिस को हैंड ओवर कर दीजिए। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। तो विशेष पावर देने की क्यों आवश्यकता पड़ गई, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आती है। दूसरा ये है कि बिहार राज्य में आज के दिन में 18 बटालियन हैं बिहार सशस्त्र पुलिस के, जो पहले बीएमपी थे। तो एक बटालियन में मान लीजिए 1000 लोग काम करते हैं, तो 18,000 हो गए। और इसके अलावा 2 इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स भी बिहार सरकार ने बीएमपी में बनाया है, तो 20 हो गए। 20 के मतलब करीब 20,000 लोग बिहार सशस्त्र पुलिस में भिन्न भिन्न पदों पर काम करते हैं। तो बिहार में इतना इंडस्ट्री तो आज के दिन में नहीं है, हम आप सभी जानते हैं। तो ये 20,000 लोग क्या इंडस्ट्री में ही सरकार पोस्ट तो नहीं करेगी, उनसे और भी काम लेगी ही लेगी। और अगर लॉ एंड ऑर्डर का काम लिया, उग्रवादियों पर छापामारी हो, आपराधिक गिरोहों पर छापामारी हो, और वहाँ अगर ये विशेष सशस्त्र के पदाधिकारी इन सब शक्तियों का उपयोग करेंगे उन सब कामों में जो जिला पुलिस करती है, तो फिर तो आम जनता को कठिनाई झेलना होगा। तो धारा 7 और 8 में, धारा 7 में बिना वारंट गिरफ्तारी का प्रावधान है, धारा 8 में सर्च करने का प्रावधान है बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के ही। तो इनका दुरुपयोग हो सकता है और जिसका कोपभाजन, विक्टिमाइज हो सकती है आम जनता। दूसरा एक शक्ति पावर दिया गया है धारा 15 में। धारा 15 में है दिया गया है कि अगर विशेष सशस्त्र का कोई पदाधिकारी अपने काम के दौरान, ड्यूटी के दौरान कुछ जाति कर देता है जिससे आम व्यक्ति के खिलाफ कोई घटना घट जाती, नागवार घटना, कोई गंभीर घटना, तो वैसे में कोर्ट तब तक ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, संज्ञान नहीं लेगा, जब तक कि कोई वरीय पदाधिकारी विशेष सशस्त्र पुलिस के या सरकार द्वारा कोई नॉमिनेटेड ऑफिसर लिखित मंजूरी नहीं देता है कि कोर्ट को कि हाँ आप ये कार्रवाई कीजिए। तो देखिए आम तौर पर गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं उनको यह सुरक्षा 197 सीआरपीसी में दी गई है कि अगर उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलना है तो सरकार का जो है सैंक्शन, स्वीकृति जरूरी है। लेकिन अगर सिविल पुलिसिंग के दौरान, सिविल के आम जनता के बीच अगर कोई आपराधिक घटना विशेष सशस्त्र पुलिस के पदाधिकारी करेंगे या थाना के ही पदाधिकारी करते हैं, तो कोर्ट में कंप्लेंट एफआईआर करने का प्रावधान है थाना के अलावा। और कोर्ट जो है ऐसे मामलों में छानबीन जांच करके सजाए देने की भी, ट्रायल करके सज़ा देने की भी कार्रवाई कर सकता है। तो ये प्रावधान भी जो है जनता के जो अधिकार हैं, मानव अधिकार, वो उनकी सुरक्षा के विपरीत है
और उनको जो संवैधानिक अधिकार आम जनता को मिला है उसका भी हनन हो सकता है। तो कुल मिला के देखिए, आनन फानन में लगता है कि यह एक्ट पारित कर दिया गया है और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जो है बिहार राज्य के भीतर, अभी आप देखिए मेट्रो तो अभी तक आया नहीं है, शुरू होगा, प्रस्तावित है, तो बनने में कितना समय लगेगा। एयरपोर्ट में CISF ही अपना बल रखती है, राज्य पुलिस अपना बल नहीं रखती है। तो सरकार का कहीं ना कहीं ये सोच था कि इससे भारत सरकार के जो फोर्स हैं, CRP जैसे है, तो उन पर बहुत खर्च होता है, अपना हमारा बल हो जाएगा सशस्त्र बल, तो वो खर्च बचेगा। तो हमारा ये कहना है कि आज के दिन भी वो सशस्त्र बल BMP के रूप में काम तो कर ही रहा है, उसको आप ट्रेनिंग दे दीजिए। और अगर औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का समस्या है तो 2 बटालियन तो पहले से बिहार सरकार ने बनाया हुआ है जो इस काम को कर सकते हैं। फिर जो बाकी बटालियन जो है 18 की संख्या में, जिसमें मान लीजिए 15 से 18 हज़ार लोग काम कर रहे हैं, उनको अलग से पावर देने की क्या आवश्यकता है। उनका काम है जिला पुलिस को हेल्प करना, जिला पुलिस छापामारी में जाए तो उनके साथ साथ जाना, तो ये व्यवस्था चल सकती थी। इसलिए विशेष एक्ट जो बनाया गया है इसके दुरुपयोग होने का बहुत पॉसिबिलिटी है और जिसका जो है खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। तो उससे जो है सरकार को जो है जनता समझ रही है कि बिहार को एक पुलिस स्टेट में तब्दील करना चाहती है राज्य सरकार, तो जनता के यह भ्रम जो है कुछ हद तक सही प्रतीत होती है। आपने सुना, हमने आपको ये सुनाया कि बिहार विशेष पुलिस सशस्त्र बल किस तरीके से जो है बिहार में लागू है, ये बता रहे थे हमारे साथ पूर्व DGP अशोक कुमार गुप्ता जी। आपने ये हमारी पूरी खबर सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की खबरें लाते हैं, क्योंकि आपको जानकारी देनी ज़रूरी होती है। अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।